अक्सर स्टूडेंट्स एकेडमिक राइटिंग की फीचर्स को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं। वो समझते हैं कि एकेडमिक राइटिंग की फीचर्स बहुत ज्यादा है, इन्हें सीखना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से इन्हें एकेडमिक राइटिंग बोर लगती है। और असल बात यह है कि जब हमें यह समझ नहीं आता कि हर फीचर्स का इंडिविजुअल रोल क्या है, तो एकेडमिक राइटिंग एक बहुत ही ड्राई और हेवी चीज लगती है। लेकिन अगर हम इन फीचर्स को एक फ्लो के साथ रिलेटेबल लैंग्वेज में समझे, तो राइटिंग भी आसान लगती है और हम एकेडमिक काम को भी आसानी से कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एकेडमिक राइटिंग के 11 फीचर्स शेयर करता हूं, लेकिन इनमें से 11 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग के। हम जब कोई एकेडमिक टास्क स्टार्ट करते हैं, तो बिना प्लानिंग के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग का मतलब होता है अपनी टॉपिक को डीपली समझना, रेलेवेंट मटेरियल्स ढूंढना, बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट्स, जितनी भी रीडिंग मटेरियल्स हो उसको कलेक्ट करना, उस टॉपिक के मुताबिक हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अरेंज करना और अपने आइडियाज को एक क्लियर फ्रेमवर्क में फिट करना। यानी प्लानिंग हमारी राइटिंग का एक ब्लूप्रिंट होता है। यह फीचर हमारी राइटिंग को सॉर्टेड और स्मूथ बना देती है। प्लानिंग के बाद अगला फीचर होता है स्ट्रक्चर, यानी राइटिंग को किसी पैटर्न में लिखना है। ऐसे का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन रिपोर्ट का स्ट्रक्चर ज्यादा फॉर्मल और लेयर्ड होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली हमारी प्लानिंग को प्रैक्टिकल शेप देता है। कलेक्टेड डेटा को एक फ्लो के साथ प्लेस करना, इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है टेक्स्ट का लॉजिकल फ्लो और क्लियरिटी। टेक्स्ट में हर आइडिया दूसरे से नेचुरली कनेक्टेड हो, इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज हो और राइटिंग रीडेबल और कनेक्टेड हो। इसी को कोहेरेंस और कोहेजन कहते हैं। अगर प्लानिंग और स्ट्रक्चर सही हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली स्मूथ बन जाता है। एकेडमिक राइटिंग में सिर्फ अपनी बातें नहीं चलती, हर क्लेम्स को सपोर्ट करना होता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ। एकेडमिक राइटिंग में आप अपनी राइटिंग को मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टेटिस्टिक डेटा, कोटेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन। यानी जितनी रेलेवेंट और स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी, उतनी ही पावरफुल राइटिंग और स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी होगी। एकेडमिक राइटर ब्लाइंडली किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो डेटा को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या ये इंफॉर्मेशन यूज करनी चाहिए या नहीं। यही प्रोसेस होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। जब ये प्रोसेस राइटिंग में यूज हो जाए तो उसको हम क्रिटिकल राइटिंग कहते हैं। यानी एक स्ट्रॉन्ग राइटर वो होता है जो सोचता भी है और लिखता भी है स्मार्टली। एकेडमिक राइटिंग में बायसनेस की जगह नहीं होती। एकेडमिक राइटिंग में आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स दोनों साइड्स को इक्वल कंसिडरेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, most of them believe that the disease is caused by COVID-19. However, it is not the only case since the evidence suggests. इसी तरह से आपने उनके आर्गुमेंट को भी रिस्पेक्ट देना होता है और अपना आर्गुमेंट भी प्रेजेंट करना है। बायसनेस से बचने के लिए एकेडमिक राइटिंग में हेजेस को यूज किया जाता है। हेजेस शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं, जैसे द एविडेंस सजेस्ट्स, दिस कुड बी काज्ड बाय, क्लियरली, द रिसर्च इंडिकेट्स। इस तरह से हम एकेडमिक राइटिंग में एक बैलेंस लाते हैं, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, बस आर्गुमेंट को दोनों साइड से फेयर रखना होता है। एकेडमिक राइटिंग प्रिसाइज और क्लियर होती है। हम सिंपल या कैजुअल लैंग्वेज अवॉइड करते हैं, इसकी जगह टेक्निकल टर्म्स या एग्जैक्ट वोकैबुलरी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ के बजाय एक्सेस अमाउंट यूज करते हैं। शॉर्ट या वेग वर्ड्स यूज नहीं करते, बल्कि क्लियरिटी और एग्जैक्टनेस पे फोकस होता है। और इस वजह से क्रिएटिव राइटिंग के बजाय एकेडमिक राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एक्यूरेसी का मतलब है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स, मींस दैट जिस टॉपिक या सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड वोकैबुलरीज आपने यूज करनी है। करेक्ट ग्रामर का आपने ध्यान रखना है और ओवरऑल इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। एकेडमिक राइटिंग में गलतियां क्रेडिबिलिटी को डैमेज करती है, तो आपने एक्यूरेसी को जरूर ध्यान में रखना है। एकेडमिक राइटिंग ऑब्जेक्टिव होती है। हमारी राइटिंग पर्सनल ओपिनियन से फ्री होनी चाहिए। यानी फोकस होता है लॉजिक और एविडेंस पर, ना कि ऐसे स्टेटमेंट पर कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूं या मेरे ख्याल में। ऐसे स्टेटमेंट हम एकेडमिक राइटिंग में अवॉइड करते हैं। इसीलिए एकेडमिक राइटिंग में पैसिव वॉइस को ज्यादा यूज की जाती है। वर्ब्स और एडवर्ब्स के बजाय नाउन्स और
नाउन फ्रेजेस प्रेफर की जाती हैं, इमोशनल या बास्ड लैंग्वेज को अवॉइड करते हैं। यानी हम एकेडमिक राइटिंग में प्रोफेशनल टून में रहते हैं। एकेडमिक राइटिंग का स्टाइल फॉर्मल होता है। इसका मतलब है लोअर शेप लैंग्वेज, नो कंट्रैक्शंस, कांट के बजाय कैन नॉट यूज करते हैं। वोकैबुलरी और सेंटेंसेस सीरियस और कंपोज होते हैं। फॉर्मेलिटी से हमारी राइटिंग प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेबल लगती है। पॉइंट नंबर 11 में आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रैक बतानी है। एकेडमिक राइटिंग की ऑल फीचर्स मिलके एक क्लियर ट्रैक बनाता है। प्लानिंग, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलके केक की बेस की तरह है जिससे राइटिंग को शेप मिलती है। एविडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और बैलेंस आर्गुमेंट, ये तीनों फ्लेवर की तरह है जो राइटिंग को डीप और स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रिसिशन, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों इस केक को फिनिशिंग टच देता है जो राइटिंग को क्लीन और प्रोफेशनल बना देता है। और सबसे आखिर में फॉर्मेलिटी, वो आइसिंग ग्लेज है जो सब कुछ एलिगेंट और एकेडमिक बना देती है। अगली बार एकेडमिक राइटिंग को बोर मत समझना, इसको एक वेल बैग्ड, पावरफुल और खूबसूरत केक की तरह कंसीडर कर दो। एकेडमिक राइटिंग के फीचर्स के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में एकेडमिक राइटिंग के बेसिक्स के बारे में सीखते हैं।